क्या आप जानते हैं टेबल इंसर्ट करते ही दो नए टैब क्यों आते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था। टेबल बनाते ही दो नए टैब दिखाई देते हैं, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। डिजाइन से आप टेबल की डिजाइन, स्टाइल और बॉर्डर्स को बदल सकते हैं, जबकि टेबल लेआउट से रो, कॉलम, मर्ज, स्प्लिट और अलाइनमेंट को कंट्रोल किया जाता है। चलिए दोनों टैब्स को विस्तार से समझते हैं। जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल के बाहर कर्सर रख देंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट टैब व्यू या हेल्प दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे तो आपको दो टैब एक्स्ट्रा दिखाई देगा। पहले का नाम है टेबल डिजाइन, दूसरे का टेबल लेआउट। हम लोग बात करेंगे पहले टेबल डिजाइन की। तो टेबल डिजाइन एक टैब है जो कि टेबल इंसर्ट करके जब टेबल के अंदर कर्सर रखते हैं तभी आता है। इस टैब के हेल्प से हम लोग अपने टेबल को डेकोरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे तीन अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टेबल डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल का यूज करेंगे। यहाँ से क्लिक किए और कोई एक स्टाइल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जब स्टाइल आ गया तो आप ऊपर का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, शेडिंग से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए चेंज हो गया। अब क्या करेंगे तो ये आपका टेबल स्टाइल ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हम लोग टेबल स्टाइल ऑप्शंस ग्रुप में जाएंगे। अब टेबल के अंदर कर्सर रख दिए, टेबल डिजाइन टैब में गए और यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो को अनचेक कर दिए तो देखिए ऊपर वाला चेंज हो रहा है। फिर अगर हम टोटल रो करते हैं तो लास्ट वाले को देखिए। अगर आपने यहाँ से बढ़ा करके रखा है एक टैब और तब टोटल रो करते हैं तो नीचे वाले को देखिए। अगर हम यहाँ से बैंडेड रो करते हैं तो देखिए अलग अलग कलर में हो जा रहा है, चेंज हो रहा है कलर, और यहाँ पर भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा आपको। आप देख सकते हैं ऊपर टेबल डिजाइन में कैसे वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम पहले वाले कॉलम को देखिए चेंज हो रहा है, लास्ट कॉलम फी वाले को देखिए चेंज हो रहा है, बैंडेड कॉलम हर कॉलम अलग अलग हो रहा है देखिए। तो ये था हमारा टेबल ऑप्शन। अब आते हैं बॉर्डर स्टाइल। लास्ट वाला ग्रुप में हम लोग आते हैं बॉर्डर। इसमें सबसे पहले है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ क्लिक किए और कोई भी एक बॉर्डर स्टाइल हमने ले लिया तो हमको एक पेन मिल गया। अब यहाँ से लेफ्ट बटन दबाए हुए हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए उसी स्टाइल में ये ड्रैग हो गया। अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो स्टाइल। हम ये कर्व लाइन ले लिए, कर्व लाइन को मोटा करना है तो आप यहाँ से मोटा भी कर सकते हो। जैसे हम कर देते हैं 1.5 पॉइंट। देखिए यहाँ पे वो कर्व लाइन चेंज हो रहा है। पेन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज करके फिर से ड्रैग कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए खींचना है और जैसे खींचेंगे कोई जरूरी नहीं है कि आप रो का ही चेंज करो, कॉलम का भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम कर्सर यहाँ रख दिए। इसी कलर में देखिए बॉर्डर का यूज करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो उसके चारों ओर उसी स्टाइल उसी कलर में बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर पेंटर का यूज करेंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज करके बॉर्डर को पेंट कर सकते हो। हो रहा है। तो ये था हमारा टेबल डिजाइन टैब। अगला टैब है टेबल लेआउट टैब। इस टैब से आप टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए टेबल लेआउट टैब के लिए मैंने क्या किया कि एक फ्रेश टेबल बना लिया जिसमें कुछ इस टाइप से डेटा हमने रखा है। अब इसके सारे ऑप्शन हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट। तो हम कर्सर कहीं पे भी जैसे नेम में रख दिया और नेम में यहाँ सूरज के पास कर्सर है। सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन पे गए तो यहाँ सिलेक्ट सेल है। सिलेक्ट सेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर से गए सेलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ से सिलेक्ट रो। अगर कर्सर एक सेल में है और यहाँ से सिलेक्ट रो करते हैं तो पूरा रो सिलेक्ट करेगा। और अगर हम कर देते हैं यहाँ से सिलेक्ट में जाकर के सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम व्यू ग्रिड लाइंस करते हैं तो ये ग्रिड लाइंस को शो और हाइड कराता है जो कि इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप टेबल डिजाइन से यहाँ कोई डिजाइन ले लेते हैं और अब जाकर के कीजिए तो यहाँ से टेबल लेआउट में ग्रिड लाइंस देखिए फर्स्ट वाले में कर्सर है, वहां पे इफेक्ट देखिए चेंज हो रहा है। तो ये तभी काम करता है जब आप टेबल डिजाइन से लिए हो। इसके बाद फिर से आते हैं टेबल लेआउट में। अगला है प्रॉपर्टीज। ये इस बॉक्स खोलेगा और यहाँ से आप टेबल आपका कहाँ होना चाहिए पेज में उसके लिए जगह निर्धारित कर सकते हैं। कॉलम का साइज क्या है वो दे सकते हैं। सेल के अंदर जो टेक्स्ट हो वो कहाँ हो उसके लिए ओके कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब जो टेबल लेआउट ग्रुप में अगला ऑप्शन है वो है ड्रॉ। इसमें पहला है ड्रॉ टेबल, यानी कि ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल बना दिया। इसके अंदर भी हम खींच सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं। इरेजर, सपोज कि यहाँ बाहर ही आपसे खींचा गया, आपने खींच दिया, अब उसको मिटाना है तो आप इरेजर का यूज कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए या फिर आप टेबल के अंदर कर्सर रखिए, टेबल लेआउट और ड्रॉ टेबल से यहीं खींच दिए। अब वो चीज आपको नहीं चाहिए तो आप इरेजर से फिर से उसको जैसे ड्रैग किए थे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके वैसे सिलेक्ट कर दीजिए तो वो इरेज हो जाएगा। अब अगला है डिलीट। डिलीट नाम से ही जाहिर है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमको 4 ऑप्शन दिखाई देगा। डिलीट सेल, हमने कर्सर रखा है टोटल में और डिलीट और कर दिए डिलीट सेल तो एक बॉक्स खोलेगा जिसमें आपसे पूछेगा कि कहाँ वाला सेल शिफ्ट हो। तो हमने कर दिया लेफ्ट, यानी कि ये डिलीट होगा तो ये टोटल यहाँ आ जाएगा। देखिए आ गया। फिर इसको अंडो कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ से डिलीट कॉलम, मैथ वाला कॉलम देखिए डिलीट हो गया।
अंडो कर लेते हैं, आ जाएगा। फिर से यहाँ डिलीट रो करते हैं तो देखिए हेडिंग वाला पूरा रो गायब हो गया। फिर से अंडो कर लिया, आ गया। फिर से डिलीट टेबल, पूरा टेबल गायब हो गया। फिर से अंडो कर देंगे तो आ जाएगा। हम अंडो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आ गए रो एंड कॉलम ग्रुप में। इसमें सबसे पहले इंसर्ट रो अबव, यानी कि अगर हम ये हेडिंग के ऊपर, सपोज ये रिकॉर्ड दिया हुआ है लेकिन पता नहीं है कि ये कौन से स्कूल का है, कहाँ का है, तो ऊपर में हमको एक रो चाहिए, तो हम यहाँ कर्जर रख दिए फर्स्ट में और इंसर्ट अबव कर दिए, देखिए आ गया। अगर हम यहाँ पे कर्जर रख दिए लास्ट में और कर दिए इंसर्ट बिलो तो उसके नीचे आ जाएगा। टोटल के अंदर हम कर्जर रख दिए और कर दिए इंसर्ट लेफ्ट, तो देखिए टोटल के पहले आ गया। और अगर हम कर दिए इंसर्ट कॉलम राइट तो टोटल के राइट में आ गया। अब अगर इसको डिलीट कर देना है तो आप यहाँ से डिलीट डिलीट कर सकते हैं। क्या डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है इसी टेबल लेआउट ग्रुप में, यहाँ पे मर्ज ग्रुप का। मर्ज ग्रुप में 3 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। देखिए मर्ज सेल काम नहीं कर रहा है। मर्ज का मतलब होता है मिला देना, और ये काम तभी करेगा जब आप यहाँ से यानी एक से ज्यादा सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जैसे देखिए मर्ज सेल पर क्लिक किए तो ये सारे एक में कंबाइन हो गए। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ क्वांटम पब्लिक स्कूल, अब ये लिख सकते हैं। अगला क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम क्या होता है, एक सेल को एक से ज्यादा सेल में बांटना, डिवाइड करना। तो हमने यहाँ टोटल में कर्जर रख दिया, स्प्लिट किया, तो देखिए ये हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, तो हमने कह दिया कि नंबर ऑफ कॉलम हमको 3 चाहिए और रो एक ही रो में। ओके, तो देखिए उसी में 3 बन गया। अगर हम यहाँ से रो की क्वांटिटी बढ़ा देते स्प्लिट सेल में, रो की क्वांटिटी भी हम 2 कर देते हैं और टेबल की क्वांटिटी 4 कर देते हैं, उस सेल के अंदर एक 4 कॉलम और 2 रो का टेबल आ जाएगा। देखिए इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगला क्या है, स्प्लिट टेबल। जहां कर्जर रहेगा उसके बाद का ये पूरा टेबल अलग हो जाएगा। तो यहाँ से स्प्लिट टेबल देखिए अलग हो गया। फिर से हम इसको अंडो कर दिए। अब इसके बाद फिर से आ गए लेआउट टैब में। अगला है ऑटो फिट। यहाँ हम कर्जर रखे, ऑटो फिट। क्या ऑटो फिट, तो कंटेंट, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग देखिए टेबल छोटा हो गया। फिर कर दिए ऑटो फिट विंडो, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये बड़ा हो गया। फिर कर दिए फिक्स्ड कॉलम विथ, हर कॉलम का अपना फिक्स्ड विथ हो उसके अनुसार। इसके बाद आते हैं सेल साइज। यहाँ से हाइट अगर बढ़ानी हो तो आप यहाँ से वैल्यू बढ़ाइए, देखिए बढ़ रहा है। फिर से यहाँ घटा दिए तो घट जाएगा। विद, यहाँ से चौड़ाई देखिए बढ़ रहा है, फिर यहाँ से घटा दिए तो घट जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए ये काम नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ये काम कर रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट रो काम नहीं कर रहा है। यहाँ कर्जर रख के हम लोग जो रो है, रो की थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं। अब हाइट बढ़ा दिए तो इसमें आपको दिखाना ये था कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा ये एकदम नीचे लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं थोड़ा ऊपर हो या बीच में हो, तो उसके लिए अलाइनमेंट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है, तो आप इनमें से अलग अलग क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। कर्जर यहाँ रख दिया, टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए तो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। या फिर ये जो हेडिंग है इसको भी आप यहाँ से सेंटर में ला सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें फिर से, तो टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए वो रोल कैसे चेंज हो रहा है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन, सेल की मार्जिन वगैरह, टॉप में कितना मार्जिन हो, ओके करके देखिए थोड़ा सा जगह वगैरह छोड़ेगा। अब अगला ऑप्शन है सॉर्ट। तो हमने एक नया टेबल फ्रेश डेटा बना लिया है। हम इस रोल को सिलेक्ट कर दिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सॉर्ट में गए, तो ये बॉक्स खुला है, यहाँ बोल रहा है सॉर्ट बाय, तो हम ले लिए कॉलम 1 और यहाँ से असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग। तो यहाँ देखिए 401 के बाद 400 है, फिर 406 है, तो हमने असेंडिंग को चेक किया, ओके किया। देखिए तो ये सीरियल वाइज हो गया। फिर से हम गए सॉर्ट, यहाँ से इसी कॉलम को ले लेते हैं कॉलम 1 और यहाँ से डिसेंडिंग कर देते हैं, तो उसी के अनुसार देखिए पूरा का पूरा डेटा घटते क्रम में हो गया। तो हेडिंग को भी नीचे कर दिया क्योंकि हमने पूरे को सिलेक्ट किया था। इसके बाद है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो में आप देखिएगा कि जब हम लोग टेबल को इंसर्ट करेंगे टैब के हेल्प से, तो अगले पेज में टेबल तो आएगा लेकिन उस टेबल में जो हेडिंग हमने रोल नेम दिया था वो नहीं आएगा। देखिए नहीं आया, बट हम चाहते हैं कि एवरी पेज ये वाली हेडिंग आती रहे, तो हम इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रिपीट हेडर रो पर, यानी टेबल लेआउट में रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ कर्जर रखना है और टैब बटन आपको दबाते रहना है। जैसे जैसे आप टैब बटन दबाओगे कर्जर आगे बढ़ेगा और जब ये नेक्स्ट पेज इंसर्ट होगा तो उसमें वो हेडिंग ऑटोमेटिकली आएगा, अपने आप आएगा। देखिए आ गया। तो ये था रिपीट हेडर रो। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला, पहले फॉर्मूला का यूज करेंगे फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज करेंगे। हमने यहाँ कर्जर रखा और हम चाहते हैं अनुज का ये तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड हो जाए, तो हम यहाँ फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे लिखा होगा इक्वल टू सम लेफ्ट, ओके कर दिए, देखिए ऐड हो गया। फिर यहाँ दूसरे वाले में हमने क्लिक किया समीर का, फिर किए फॉर्मूला पर क्लिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इक्वल टू सम अबव। अबव को सिर्फ इरेज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट, क्योंकि हमको जो वैल्यू ऐड करना है वो लेफ्ट वाला करना है। ओके, इस टाइप से। फिर इस थर्ड वाले का अगर करना है फॉर्मूला, फिर इसको भी हम कर देंगे इक्वल टू सम लेफ्ट, ओके किए, तो देखिए इस टाइप से आ गया। अब ये जो टेबल है हम चाहते हैं टेबल हट जाए और टेबल की जगह सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रह जाए, तो
टेबल के अंदर कर्सर रखे, टेबल लेआउट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लिए तो हम टैब में ही लेते हैं। ये टैब इसलिए लिया क्योंकि रोल के बाद नेम टैब में आएगा, यानी दोनों के बीच में एक टैब का स्टॉप पोजीशन होगा। ओके किए तो देखिए ये हट गया टेबल, नॉर्मल ये डेटा आ गया। अभी तक के वीडियो में हमने टेबल डिजाइन, टेबल और टेबल बनाना ये सारा ऑप्शन सीख लिया, लेकिन टेबल का एक्चुअल यूज करना अब हम लोग जानते हैं। सपोज कि ये टेबल दिया हुआ है, अब हमको यहाँ फिजिक्स का 2 पार्ट दिखाना है कि फिजिक्स का थ्योरी मार्क्स अलग होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स अलग होगा। तो हम जाएंगे टेबल लेआउट में और यहाँ से ड्रॉ टेबल का यूज करके हम यहाँ से टेबल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन ड्रॉ करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने हाथ का बैलेंस बना करके रखिएगा और इस टाइप से आप ड्रॉ कीजिएगा। देखिए ऊपर भाग गया, इस टाइप से ड्रॉ कीजिए। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री का भी, मैथ का वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर अब रोल को हम ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया थ्योरी प्रैक्टिकल, फिर दे दिया थ्योरी प्रैक्टिकल। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर हमने डाल दिया, नेम कुछ भी डाल दिया, थ्योरी मार्क्स दे दिया, प्रैक्टिकल मार्क्स दे दिया, फिर यहाँ केमिस्ट्री का थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, मैथ का मार्क्स डाल दिया। टोटल करना है तो यहाँ से टेबल लेआउट में फॉर्मूला और ये लेफ्ट ही रहेगा, ओके ऐड कर दिया। फिर यहाँ दूसरे का ऐड करना है, उसका नाम डाल दिए, इसका थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स डाल दिए और यहाँ पर मैथ का मार्क्स डाल दिए। इसको ऐड करना है तो फिर से फॉर्मूला, यहाँ से आप इसको चेंज कर दें, लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट करके ओके कीजिएगा, ये ऐड कर देगा। अब इसको अगर डेकोरेट करना है तो आप टेबल डिजाइन में जाइए, यहाँ से टेबल का स्टाइल वगैरह सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से आप अलग अलग तरीके का दोनों टाइप का यूज करके आप अच्छे से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं टेबल से रिलेटेड। ऐसे ही आप एक टेबल ले सकते हैं, यहाँ से टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट वाला टेबल आप इंसर्ट कराइए। रोल, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल और परसेंटेज। यहाँ पे हमने रोल नंबर दे दिया 101। अब इसको सिलेक्ट कर देंगे, यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे तो पतला सा प्लस बना, कंट्रोल बटन दबा के खींच देंगे तो सीरियल वाइज बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ पे नाम हम टाइप कर दिए अमन समीर प्रभात और यहाँ पे हम वैल्यू इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। इस टाइप से वैल्यू टाइप कर देना है। वैल्यू टाइप करने के बाद आप यहाँ टोटल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल को तीनों का टोटल सिलेक्ट कर देंगे जब मोटा वाला प्लस बनेगा। तो इसी में आपको दिखाई देगा यहाँ पर राइट साइड में देखिए ऑटो सम, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, देखिए सबका टोटल आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए आप दे दोगे इक्वल और ये जो टोटल है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ F2 लिखा है, F नंबर कॉलम 2 नंबर रो, डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट है 3, तो 3 से डिवाइड किए और कंट्रोल के साथ इंटर किए, बाहर क्लिक कर देंगे तो ये आपके MS वर्ड में आ जाएगा।